हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ आज एक छोटा सा ऐसे ही मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक प्रॉब्लम का छोटा सा प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्यूशन करना है। जो प्रॉब्लम है तुम सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को डिटेल्स में नहीं जाके बस मेन चीज़ है कि एक ऐसे ही मतलब कि एक पेंडुलम है। अगर तुम लोग चाहो तो इसे स्प्रिंग भी मान सकते हो। मैं पेंडुलम मानता हूँ क्योंकि आसान होता है सॉल्यूशन करने में, मतलब इमेजिनेशन करने में। और एक पेंडुलम है वो एक स्टेबल स्टेट में, मतलब कि उसे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पेंडुलम ऑसिलेट करते रहेगा। तो ऑसिलेट करने के समय 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वक्त लगेगा, मुझे वो सॉल्यूशन करना है। चलो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लो एक रिजिड वॉल है और जहां से हमारा ये जो पेंडुलम वो है स्टेबल स्टेट में है, मतलब कि कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया नहीं है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो हमारा पेंडुलम यहाँ पर इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा इस छोटे से डिस्टेंस के अंदर। मत मान लो ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसके अंदर। तो अगर पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका ऑसिलेशन का इक्वेशन भी हमारे पास होना चाहिए ना। तो चलो इक्वेशन को लिख लेते हैं। और इक्वेशन हम सभी जानते हैं, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल। यहाँ पे मैं पार्टिकल लिख रहा हूँ तो तुम एस एच एम में लिख सकते हो। तो साई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तुम सबको, मेरे ख्याल से तुम सबको ये पता ही होगा कि ये जो मैंने कंडीशन इस्तेमाल किया, मतलब कि जो टर्म इस्तेमाल किया है उसके बारे में। अगर नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो बड़े अक्षर का ए जो है ना वो है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड ए जो ऑलरेडी इसका वैल्यू टेबल में बताया गया है जो है 5 सेंटीमीटर। तो हमारी जो पिक्चर, मतलब इस पिक्चर के अंदर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा ये हिस्सा। ठीक है। और इसी के साथ सवाल में एक और चीज बताया गया है कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब इस स्मॉल टी नहीं गाइस, यहाँ पे जो बड़े अक्षर का टी है वो, और इस बड़े अक्षर की टी मतलब कि पीरियड से मैं यहाँ पे टाइम पीरियड से एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, जो क्वांटिटी है वो है ओमेगा हमारे इक्वेशन के अंदर। उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 पाई बाई टी करके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 3। और इसी के साथ एक और इनिशियल क्वांटिटी, मतलब एक और छोटा सा क्वांटिटी है जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, वो साई है, जो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये है ना, तो इसका वैल्यू जो बताया गया ना सवाल में 2.5 सेंटीमीटर, वो मैं बाद में पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा वो है डिस्प्लेसमेंट 2.5। तो जो पेंडुलम को 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वक्त लगेगा, मुझे वो चीज कैलकुलेट करना है। तो मान लो ये साई है, मुझे 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक पेंडुलम को कितना वक्त लगेगा मैं वो तो कैलकुलेट करूंगा। पर कैलकुलेट करने से पहले ध्यान से देखो, जो हमारे पास जो इक्वेशन है वहां पे फाइव, जो ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो मैं वो फाइव जो है वो फेज एंगल है, तो मैं उसे कैलकुलेट करूंगा इनिशियल कंडीशन के जरिए। मतलब इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है टी इक्वल टू जीरो टाइम। मतलब कि मान लो लेट सपोज टी इक्वल टू जीरो टाइम है। मतलब कि यस मैंने यूं ही फोर्स अप्लाई किया है, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद साई मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, वो होगा एम्पलीट्यूड, मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा वो। बस यही होता है इनिशियल कंडीशन। तो मैं इनिशियल कंडीशन को एक और बार फिर से लिख लेता हूं, ध्यान से देखो। वन एंड ऑफ इट्स पाथ एट टी इक्वल टू जीरो में आ जाता है साई इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो और साई इक्वल टू ए जो मेरे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, साई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और यहाँ पे मैं साई के बदले ए पुट कर दूंगा, ए कॉस ओमेगा टी के बदले जीरो, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो है, और प्लस फाइव। तो कॉस फाइव इक्वल टू देखो आ जाएगा वन, और फाइव इक्वल टू जीरो क्योंकि कॉस जीरो इक्वल टू वन आता है। तो मैंने यहाँ से फेज एंगल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो आ गया जीरो। तो मेरे पास एक और नया इक्वेशन आ गया जो साई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि फाइव इक्वल टू जीरो है। अब मैं यहाँ पे वो कैलकुलेट करूंगा जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। साई के बदले 2.5, मतलब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, एम्पलीट्यूड ए, ओमेगा का वैल्यू बताया गया है पाई बाई 3। और यहाँ पे स्मॉल टी, क्योंकि 2.5 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वक्त लगेगा मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पाई t/3 इक्वल टू, अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर के अंदर 2.5/5 इंटू कॉस इनवर्स, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ जाएगा पाई बाई 3। तो यहां से मैं t इक्वल टू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये रहा सॉल्यूशन। तुमने तो सॉल्यूशन कर लिया, इसका मतलब समझो कि एक पेंडुलम था, इनिशियल कंडीशन इनिशियल में वो एक स्टेबल स्टेट में था, उसे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने के बाद वो एक ऑसिलेट करने लगा। ऑसिलेट करने के समय
जो 2.5 डिस्टेंस ट्रैवल करने में उस पेंडुलम को कितना वक्त लगा, वो है 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर वो पेंडुलम 2.5 डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। तो ये रहा इसका मेन पार्ट ऑफ इस प्रॉब्लम का। मेरे ख्याल से तुम सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।